घरों के अंदर नहीं करेंगे, ओपन में नहीं करेंगे, सिर्फ आप जाकर के जो स्लाटर हाउसेज है उन पे करेंगे। तो खाली स्लाटर हाउसेज पे कुर्बानी कैसे हो सकती है? दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाज से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं ZK फैज़ान, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। खान साहब, एक कानून बनाया है सरकार ने कि कुर्बानी यानी बकरा ईद आ रही कि आ ही गई है, उसमें आप घरों में कुर्बानी नहीं कर सकते। जी नहीं, कानून ऐसा है, एक सर्कुलर अभी इशू किया है 7 जून को, जो अखबारों की रिपोर्टिंग है। और अखबारों की रिपोर्टिंग के बाद जो खबरें आई, वहाँ तक कि करस्पॉन्डेंट ने टेलीफोन करके मालूम किया, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के लेवल पर, तो वो उसको मॉनिटर करता है, वो इशू करता है सर्कुलर वगैरह। तो उसमें यह है कि भाई कुर्बानी जो है वो खुले में मत कीजिए, घरों में मत कीजिए, स्लाटर हाउस में कीजिए। ये आम हालात के लिए सर्कुलर है कि आम हालात में यू आर नॉट सपोज टू सेक्रीफाइस एनी इन एन ओपन और घरों वगैरह में। हालांकि तो अब दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये बना हुआ है 1960 में, बहुत कि जानवरों के साथ कोई क्रूएल्टी नहीं होगी इस तरह की। तो अब ये जो सर्कुलर इन्होंने इशू किया, पहली बात तो ये मैं इसको अनकॉल्फाइड इसलिए मानता हूँ। अब वो नकवी साहब जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज़ के, वो उनका कहना है कि साहब ये तो रूटीन में ये सर्कुलर जाता रहता है, लेकिन सर्कुलर जो है आज तक क्यों नहीं लाइमलाइट में आया इस तरह से? और ये बकरीद के मौके पर इसको इशू करने का क्या मतलब हुआ? जो बहुत से हमारे वकला हजरात से उनका रिएक्शन आया कि नहीं, इसके कोई माने नहीं है। खुद मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये तो जनरल वे में इशू होता रहता है। लेकिन जो क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है, उसके सेक्शन 28 में इसमें है कि बकरीद के मौके पर जो है कुर्बानी आप कर सकते हैं, उसके लिए वो सब शराइत नहीं है। मगर मसला यह है कि ये किसने कहा कि कुर्बानी आप, जैसे अब सर्कुलर गया है, सर्कुलर में ये तो नहीं है कुर्बानी मत करिए। सर्कुलर में ये है कि आप जो हैं वो घरों के अंदर नहीं करेंगे, ओपन में नहीं करेंगे, सिर्फ आप जाकर के जो स्लाटर हाउसेज हैं उन पे करेंगे। तो खाली स्लाटर हाउसेज पे कुर्बानी कैसे हो सकती है? ओपन में करना तो नहीं चाहिए, वो तो ठीक सर्कुलर है, हम खुद भी कहते रहते हैं, पहले भी कहते रहे हैं कि बहुत से लोग अगर गलती करते हो तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने कंपाउंड में करता है, जहाँ पर कोई दूर दराज तक कोई बाहर से कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो उसमें अगर आप परमिट नहीं करेंगे तो स्लाटर हाउस पे कुर्बानी कैसे मुमकिन है? अच्छा, स्लाटर हाउसेज है भी नहीं। अभी दिल्ली में देखिए बंद चल रहा है। तो हर बड़े शहर में अगर 10-20 स्लाटर हाउस हैं तो वहाँ तो हज़ारों, 10,000 हज़ार, 20,000 हज़ार, 50,000 हज़ार कुर्बानी करने वाले लोग मौजूद हैं। ये गांव मान लीजिए है, सैकड़ों गांव हैं, सैकड़ों गांव के बीच में कोई छोटी सी मार्केट है, उसमें कहीं है और कहीं नहीं भी है। मान लीजिए एक स्लाटर हाउस बना रखा है, तो यहाँ तो पूरे गांव के मिलाकर के 20,000 आदमी कुर्बानी करना चाहते हैं। जब ओपन मामला रहता है कि आपने घरों में भी कर सकते हैं और जगह जगह लोग करते रहे अपने घरों के अंदर, तभी आपने देखा कितना अफरा तफरी रहती है। कसाई जो आया उसने कुर्बानी किया तो मालूम है कि यहाँ कुर्बानी छोड़ करके आधा बना करके भाग गया दूसरे के यहाँ, फिर वहाँ से लौट करके आ रहा है और फिर दौड़ता फिरता है। फिर बहुत से लोग मजबूरन खुद ही कुर्बानी कर लेते हैं, जो इस तरह के आजकल होने लगा है। हाँ, कि कसाई नहीं मिल रहे हैं, उस तरह से भागम भाग मची हुई है। तो ये जो अफरा तफरी का माहौल, और अफरा तफरी छोड़ दीजिए, ये मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, देखिए नहीं सब क्या है, सारा मामला ला के इम्प्लीमेंटेशन का है। बहुत से लाज मौजूद हैं। अब वो नकवी साहब ने कह दिया, मैं तो उसको मिसलीडिंग मानता हूँ। सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार की बात करेंगे। अब सर्कुलर इशू हो गया है तो बजाय इसके ये कहते हैं कि भाई इसका नोटिस बन लीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं तो रूटीन वे में होता रहता है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन और सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार की बॉडी है तो क्यों नहीं सरकार की तरफ से है? कैसे इशू हो गया भाई? तो ये जो चीज़ है, तो अब वो जो सेक्शन 28 का क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट की जो बहुत सारे लोग उसको रिफ़र कर रहे हैं कि नहीं इसमें बकरीद में परमिशन है, तो परमिशन तो करने की है ना। ये बोर्ड का जो सर्कुलर है वो ये थोड़ी कह रहा है कुर्बानी मत कीजिए, वो तो ये कह रहा है कि आप खुले में नहीं कर सकते। ठीक है, खुले में नहीं कर सकते, घरों में नहीं कर सकते। घरों में नहीं करने देंगे आप तो फिर सवाल पैदा होता है, और खाली जाकर के वहाँ स्लाटर हाउस पे कीजिए तो कैसे मुमकिन है? ये बात बिल्कुल साफ है। तो मैं ये कह रहा था कि मामला सारे का सारा कानून के निफाज का है। अब 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट बना,
और उसके अंदर सारे तरह के पोल्यूशन जो है, उसके अंदर पेट्रोल से पोल्यूशन हो रहा है, डीजल से हो रहा है, फला से हो रहा है, ठेका से हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। तो वो सब सिलसिला कब से चला आ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा कि साल भर से ही आकर के हंगामा हुआ कि साहब वो मस्जिदों पे माइक इस्तेमाल हो रहा है और मंदिरों पे माइक इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़ा पोल्यूशन फैल रहा है। अच्छा, उन्होंने मस्जिदों पे माइक तो उतरवा दिए, मंदिरों पे भी उतरवाए हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं उतरवाए हैं, लेकिन मस्जिद पे तो अजान का वक्त था, वो अजान 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए होती थी जी। और उसके बाद तो कुछ नहीं। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ, अभी मैं अपने इलाके में गया था, मालूम हुआ कि साहब वो पाठ चल रहा है, 2 दिन का पाठ अभी भी माइक पर रात भर चल रहा है, अखंड पाठ कहलाता है, 2 दिन तक, और बाइक पे चल रहा है जी। डीजे मेरे मकान के सामने ही बज रहा है, जोरों के ऊपर। रोड पे मैं गुजर रहा था, वहाँ रोड जाम है, डीजे बज रहा है, रोकना चाहो तो रोक लो। मामला निफाज का है। अजान जो है वो खाली हम ही दे रहे हैं और अजान पे रोक दिया। हमारे यहाँ दूसरा कोई काम नहीं है माइक से उस तरह का, अगर आप देखें तो जी जी। लेकिन इनके यहाँ तो सारे का सारा डीजे तो हमारे यहाँ बजता नहीं, सारी शादियों में डीजे बज रहा है। तो मामला निफाज का है। अब ये सर्कुलर का जो इशू हुआ है, अब वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, मगर पूरे हिंदुस्तान में यूपी गवर्नमेंट जो है, अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वो जो तमाशे कर रही हैं आपके सामने हैं। यूपी के अंदर जो है अभी इस सर्कुलर का बहाना बनाकर कि यूपी गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, इसलिए कि यूपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार तो सभी गड़बड़ कर रही हैं, मगर हमारा जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है उसको तो शंकराचार्य नहीं, वो शंकरिया एक कनपटी मार नाम सुना होगा, उसने 79 मर्डर्स किए थे जी 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 79। तो उसको आखिर में पकड़ा गया, सजा हुई, फांसी हुई। लेकिन जब उससे पूछा गया कि भाई आप वहाँ कनपटी के नीचे देखिए, यहाँ कहीं मारता था, उससे आदमी चीख नहीं पाता था, तड़ तड़ के मरता था, वो मार करके खिसक जाता था, हथौड़ी से मारता था और लौट के मजमे में आके खड़ा होता था, किसने मारा, कैसे किया का, और उसको एंजॉय करता था देख करके। तो उसने कहा कि मुझे तड़ता हुआ देखने में मज़ा आता था, इसलिए मैं मारता था। तो योगी को मुसलमानों को तंग करने में मज़ा भी आ रहा है और वो इनके एजेंडे का एक हिस्सा भी है और स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है, इसलिए कि वो तो चाहते हैं। सवाल है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करना एक बात है, लेकिन काम करके उसको प्रोपेगेंडा करना, बताना, वो उनका स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वो चाहते हैं ताकि ये करते रहें। अब बाबरी मस्जिद गई तो उसके बाद गैरमाफी को उन्होंने शुरू कर दिया। पहले कहते थे कि भाई कोई भी इशू होगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक बाबरी मस्जिद के हवाले कर दीजिए, दे दीजिए, बकिया क्लोज कर देते हैं सारा चैप्टर। उसी के आड़ में 1991 का कानून बना था कि 15 अगस्त को सारी इबादत गाह अपनी जगह पर उसी तरह रहेंगी, लेकिन छिड़ दिया वहाँ गैर माफ़ी का। वो एक अलग इशू है, कोई बात करेंगे आपसे वहाँ क्या तमाशा हो रहा है। तो इस तरह से इनको तो कुछ न कुछ कह करके ज़िंदा रखना है। अभी क्या हुआ है, अभी ये जो अग्निपथ वाला इशू आया तो अब वो एक हंगामा हो गया। अब उसमें कोई मुसलमान का चक्कर तो है नहीं, तो अब कैसे दबे। अब एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ तो हो रही थी, अब ना कहीं कोई डिमोलिशन हो रहा है, FIR दर्ज हो गई है, बंद हो गया है। 40 लोगों के लिए डिमोलिशन का ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर खाली मुसलमानों के लिए हो रहा है और जो अग्निपथ में मारे गए उनके तो क्लियर कट फोटोग्राफ्स हैं, क्लियर कट वीडियोज हैं, क्लियर आग लगा रहे हैं, लेकिन एक भी कहीं पर डिमोलिशन नहीं हो रहा, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। जी जी। अच्छा, पकड़ करके उनको अगर पकड़ करके ले भी गए दिखाने के लिए तो उनको समोसे और चाट खिला रहे हैं। पता ही चला कि मुसलमान गए तो डंडे मार रहे हैं, ले जाके थाने में जिस तरीके से मार रहे हैं मुसलमानों को, वो आपने उसका वीडियो देखा? बिल्कुल देखा है, जिसको मना कर रहे हैं कि नहीं हुए, नहीं है। तो ये मामला है कि हम समझते हैं आजमाने को, उधर कुछ चाहिए सताने को, तो उन्होंने ये तमाशा किया है। सर्कुलर मेरा अपना ख्याल है कि इंटेंशनली जानबूझ करके इसको इशू किया गया है ताकि ये रहे, अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो फट से उस पर अमलनामा शुरू कर देंगे, हंगामा कर देंगे, ताकि दूसरे इशू अगर इस तरह का कोई हो तो दब जाए। और यूपी में इसका फ़ायदा उठा करके, इसका बहाना बना करके, फ़ायदा नहीं बहाना बना करके आप देखिए कुछ ना कुछ होगा। तो मेरा खाली कहना यह है कि इस पर मुहतात रहने की ज़रूरत है और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे नकवी ने जब कह दिया और मिसलीडिंग बयान उनका इस तरह का है, अगर मगर वाला, पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई सर्कुलर नहीं इशू किया है, फिर बाद में कहा कि नहीं साहब इशू तो हुआ है मगर वो रूटीन वे में होता है, फिर कहने लगे कि नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता भाई? कानून है, उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया, आप कहते हैं मिनिस्ट्री ने इशू किया, वो बोर्ड किसका है, किसके अंडर में आता है? हमारा बोर्ड है, मिनिस्ट्री का है। आप बोर्ड को फटकार लगाइए कि अपना सर्कुलर वापस ले या उसको अभी रोक दे।
कुछ कह सकते हैं ना, कुछ नहीं। तो ये बातें बेकार की हैं, ये सब जानबूझ करके किया गया है। और क्या कहते हैं, सेक्शन 28 का जो बहुत सारे लोग हवाला दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि आप बकरीद में कर सकते, तो मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बकरीद की कुर्बानी को थोड़ी मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं खुले में नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये बात तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके आगे घरों में नहीं करेंगे, घरों में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ स्लॉटर हाउसेस है, कहाँ करेंगे? ये रखना डालने की बात है, समझा आपने। हमारे बहुत सारे उलमाए कराम कि नहीं नहीं, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यूँ ही है। अब 2 दिन पहले जब वहाँ जाके पुलिस एक्टिव होगी तो क्या करेंगे? इसलिए मेरा कहना ये है कि ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2 दिन पहले इसको ले लें। नंबर 1। नंबर 2, यूपी में तो ले सकते ले सकते हैं, शायद लेंगे भी। लेकिन मेरा दूसरा कहना है एक चीज़ और भी कि बहुत सारे मैंने देखा, अभी कल देख रहा था, उठाया कि साहब हमको सुप्रीम ये आर्टिकल 25 जो है वो हमें मजहबी आज़ादी की गारंटी देता है। अरे भाई, हर जगह आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है उसमें मजहबी आज़ादी की दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मजहब को प्रैक्टिस करने की जो चीज़ है वो 25 में सीधे सीधे है। तो वो है वहाँ पर, मजहबी आज़ादी तो है ही है, उसको कौन कर रहा है? ये तो खाली कहेंगे ना हम कहाँ कुर्बानी रोक रहे हैं, आप स्लॉटर हाउस पे जाके करिए, जी जी जी, ये वो कहेंगे। तो ये तो एक बहाना है करने का। तो इस तरीके से जो है उसको समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो मैं कहूँगा कि भैया ज़रा अदालत जाने से मोहतात कीजिए, वरना जाके वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि अब तो कोर्ट में मामला आ गया, हम क्या करेंगे? और कोर्ट से भाई अब क्या बताएं, कोर्ट का जो मामला है, ज्ञानवापी के मामले में क्या हुआ? कोर्ट गए थे, वो मोहर लगा दिया, हौज आपके हाथ से निकल गया जी। हौज निकल गया कि नहीं निकल गया? मस्जिद का एक हिस्सा आपके हाथ से चला गया कि नहीं चला गया? और आप खुश हैं कि नमाज पढ़ने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसको नहीं रोका जी। लोअर कोर्ट ने भी कहाँ रोका था? तो इसलिए ये सब बहुत जल्दी अदालत जाने से भी गुरेज करना चाहिए, खूब ठोक बजा करके जाना चाहिए, समझा आपने? ये मेरा कहना है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको डिटेल समझाया। और बकरीद चूँकि अनकरीब ही है तो इसके लिए मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।